Hello, my dear students. How are you all? I am Neha, and today I came up with a chapter named Carbon and its Compound. So, students, as you all know कि ये चैप्टर है जो इस बार सीबीएसई ने काफी डिड्यूस कर दिया है. इससे पहले ये चैप्टर काफी लेंथी था. So you are the lucky one. So now this is the chemistry that comes in for 26 marks. राइट जिसमें केमिकल रिएक्शंस एसिड बेस सॉल्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स periodic क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कार्बन एंड कंपाउंड्स कलेक्टिवली ये सारे चैप्टर्स है ये 26 मार्क्स के आएंगे सो कार्बन एंड कंपाउंड इज वन ऑफ देम सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन है क्या एज यू ऑल नो कि कार्बन इज अ एलिमेंट राइट जैसे बाकी एलिमेंट्स हमारे periodic टेबल में प्रेजेंट है वैसे ही कार्बन भी एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है राइट एटॉमिक नंबर इज 6 एंड कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4 वेयर 4 क्या है लास्ट शेल में प्रेजेंट ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज 4 विच इज कॉल्ड एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हमें पता है कि जो इसकी वैलेंसी है वो भी 4 होती है राइट इसको हम बहुत ही डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे एंड फॉरमोस्ट ऑल्सो कार्बन एक नॉन मेटल है इट इज नॉट अ मेटल इट इज अ नॉन मेटल राइट कार्बन प्रेजेंट कहाँ पे होता है कार्बन इज प्रेजेंट अंडर द अर्थ क्रस्ट विच इज 0.02% एंड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ 0.03%. दो इतना कम प्रेजेंट होने के बावजूद भी कार्बन हमारी लाइफ में लिविंग बीइंग्स में एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल है जो वो प्ले करता है सो देखते हैं कि ये क्या रोल प्ले करता है अब देखो इसकी नेचुरल अक्रेंस है वो कहाँ पे है कार्बन है जो बेसिकली पाया जाता है कोल पेट्रोलियम एंड कार्बोनेट्स में दीज आर बेसिकली अक्रिंग नेचुरल अक्रिंग मिनरल्स बोल सकते हो आप इनको राइट ऑब्वियसली इट कंटेन्ड एज अ एलोट्रॉप्स एलोट्रॉप्स हम आगे स्टडी करेंगे कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ एलोट्रॉप्स जो प्योर फॉर्म में जब कोई भी एक एलिमेंट पाया जाएगा तो वो उसको एलोट्रॉप्स से हम नेम करते हैं फॉर एग्जाम्पल डायमंड है हम डायमंड की ज्वेलरी पहनते हैं तो डायमंड ओनली एंड ओनली कंटेन द कार्बन इसके अलावा डायमंड में और कुछ भी नहीं होता सिमिलरली ग्रेफाइट ऑल्सो कंटेन द कार्बन ओनली मतलब कि इसमें किसी भी तरह की मिक्सिंग नहीं होती जैसे हम बोल दे कि हम गोल्ड की ऑर्नामेंट्स पहनते हैं तो गोल्ड में ऑब्वियसली कॉपर की मिक्सिंग होती है बिकॉज गोल्ड की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी लो होता है सो दैट इज वाई उसमें मिक्सिंग की जाती है देन उसकी ज्वेलरी बनती है राइट तो हम ये नहीं बोलेंगे कि गोल्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म है गोल्ड इज नॉट एलोट्रॉपिक फॉर्म वेयर एज कार्बन के जो डायमंड एंड ग्रेफाइट है ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है राइट अगर आप कहीं पे भी डायमंड देखोगे तो सिंपली आप यही बोलोगे कि डायमंड इट इज अ कार्बन राइट नेक्स्ट इन द गैशियस फॉर्म प्रेजेंट होता है कार्बन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ CO2 आपको पता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जिसमें क्या होगा जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है इट इज अ इनटेक ऑफ अ CO2 एंड रिलीज ऑफ अ ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन हम टेक करते हैं ठीक है तो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड है वो नेचुरली प्रोसेस है अब ये यूज्ड अप होता है इन द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एंड रिलीज अप होती है यहाँ पे ऑक्सीजन right it means कि this carbon dioxide is present in our environment right after that carbon is present in the form of a wood अब हमें पता है हमने photosynthesis reaction किया कि yes कि जो plants हैं they grow up for the photosynthesis reaction grow up by the photosynthesis reaction so they contain a wood also तो wood में क्या होगा wood में कार्बन है हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है which composed of a water राइट तो दिस इज द नेचुरल अक्रिंग कि कार्बन है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है मूव ऑन टू द नेक्स्ट अगर आपको नहीं पता तो यू विल गेट शॉक्ड कि यस कार्बन और कहाँ पे प्रेजेंट होती है देखो हम जो भी इन अ डेली लाइफ यूज करते हैं इन योर डेली रूटीन आप खाना खाते हो राइट आप ब्रश करते हो
आप कोई भी फैटी चीजें यूज करते हो, आप प्रोटीन्स यूज करते हो आपकी बॉडी के अंदर, आपके कपड़ों में, आपके जूतों में, आपके बैग में, हर जगह पे, हर चीज में जो फॉर्मेशन है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ carbon, and these all compounds are called as the organic compounds. It means I have written also here living things made up of carbon based compounds that are called carbon compounds, right? जैसे कि मैंने यहाँ पे काफी सारी एग्जांपल्स हैं वो रिटर्न की हैं, लेदर, ऑयल, रबर, सेलुलोज, सेलुलोज मीन्स हमारे ब्लड में, प्रोटीन्स दैट वी इनटेक, फाइबर्स जो कपड़ा हम पहनते हैं वो कार्बन का बना हुआ होता है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सो इट मीन्स के आप इमेजिन करो कि यू आर सराउंडेड विद द कार्बन, दो कार्बन इज प्रेजेंट वेरी लेस इन द एटमॉस्फेयर, राइट? सो it is very interesting, right? Move on to the next. This is also a very interesting question here. अब हमें यहाँ पे पता करना है कि कार्बन, yes, कार्बन इज प्रेजेंट, हम बोल रहे हैं कि कार्बन प्रेजेंट है इन ऑल दिस फूड मटेरियल्स और इन ऑल दिस कार्बन मटेरियल्स, बट हमें उसकी प्रेजेंस को पता करना होगा कि कार्बन है वो कहाँ प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है हम, और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द बेसिक क्वेश्चन इज दिस, राइट? सो व्हाट इज इन द apparatus here, हमने क्या किया है, एक फ्लास्क लिया, सिंपल आप इसको टेस्ट ट्यूब भी बोल सकते हो, एक टेस्ट ट्यूब में आपने शुगर पुट किया, उस शुगर को, या फिर नॉट ओनली शुगर, आप कोई भी मटेरियल ले सकते हो, कोई भी, दैट इज मैंने आपको बताया कार्बन मटेरियल ले सकते हो, आप उसको हीट करोगे, राइट? एंड यहां से आप कॉक से इसको बंद करोगे सो दैट कि जो हीट है वो बाहर रिलीज आउट ना हो, राइट? जो भी इसके फ्यूम्स बनेंगे वो पास ऑन होंगे इस फ्लास्क में, दिस फ्लास्क में, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे जो गैसियस फॉर्म्स है वो रिलीज होती हैं, तो देयर इज अ रिलीज ऑफ CO2, बट हम कैसे मान लें कि दिस इज अ रिलीज ऑफ अ CO2, राइट? सो द क्वेश्चंस आर हाउ एंड द रिएक्शन व्हाट इट बिकम्स, क्या होगा यहाँ पे, CO2 when reacts with calcium hydroxide, it will give calcium carbonate and water. So यहां से हमें पता चलता है कि अगर तो बेसिकली एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी इस टेस्ट ट्यूब में, जब वो CaOH ट्वाइस मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको लाइम वाटर भी बोला जाता है, इसके साथ जब मिक्स होगी देन इट टर्न्स दैट लाइम वाटर मिल्की। बहुत क्वेश्चन सुना होगा आपने ये, ठीक है? तो लाइम वाटर मिल्की बना देगी, एंड हियर जो फ्यूम्स बनेंगे, यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे इन द नेक्स्ट बीकर, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीकर में यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स इकट्ठे हो जाएंगे व्हाइट कलर के, दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट हेयर। अगर ये CO2 रिलीज ना होती तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन ना होती, राइट? कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन बोलते हैं, मार्बल्स में इसका यूज होता है, जिसको हम हिंदी में चूना भी बोलते हैं, जो पाउडर करने के लिए यूज होता है, चॉक जो हम अपनी क्लासरूम्स में यूज करते हैं, दैट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ से दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये एक रिएक्शन आपको एग्जाम्स में भी आ सकती है, बट यस स्टूडेंट्स, आपको एक सजेशन है कि आपने यहाँ पे लर्निंग की तरफ ध्यान देना है, नॉट ऑन द क्रैमिंग, ओके? इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आप वो भी बता सकते हो। सो नेक्स्ट, मूव ऑन। ओके, so there is very special properties of carbon. These are the basically properties of carbon. Right? Why the carbon is different from all the elements actually? Because जो कार्बन है वो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करता है, एंड कार्बन कैटिनेशन शो करता है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड, क्या है टेट्रावेलेंसी, एंड व्हाट इज द कैटिनेशन आल्सो। कोवलेंट बॉन्डिंग, आपने
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर अगर आपने स्टडी किया होगा, इवन इन 9th क्लास भी आपको बताया गया होगा कि दो तरह के बॉन्ड होते हैं। वन इज आयनिक बॉन्ड एंड अनदर इज कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली डोनेट कर देते हैं, दैट इज आयनिक बॉन्ड, राइट। मैं हमेशा अपने बच्चों को एग्जांपल देती हूँ कि यस, अगर आपके पास दो पेन है या दो एप्पल है, तो आप क्या करोगे? आप एक एप्पल अपने फ्रेंड को कंप्लीटली दे दोगे कि हाँ जी आप इसको ले लो, आप इसको रख लो, पर आप उसको उस एप्पल को या उस किसी भी चीज को रिवर्ट उससे वापस नहीं मांगोगे, तो दैट इज द आयनिक बॉन्ड, राइट। कोवलेंट बॉन्ड मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर किए जाते हैं कि जब एक बच्चे को जरूरत है तब एक रख लेगा, जब ए को जरूरत होगी तो ए ले लेगा, जब बी को जरूरत होगी तो बी ले लेगा, दैट इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवलेंट बॉन्ड। सो कार्बन अगर आप देखो, दैट हैज द वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज डन बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ना कि ये डोनेट होंगे, राइट। शेयर इससे मैक्सिमम कौन करेगा? मैक्सिमम हाइड्रोजन है जो इसके साथ शेयर करने के लिए आता है, दैट फॉर्म्स द हाइड्रोकार्बन्स, जो हम आगे स्टडी करेंगे, राइट। सो आप इससे यहां से ये चीज समझ लो कि जो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा एंड इट गोज बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसका एक रीजन आप ये भी बता सकते हो कि कार्बन बहुत ही छोटा साइज का है, राइट। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट शेल में, जस्ट वेट, तो इसके जो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड में 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। तो जितने ज्यादा ये न्यूक्लियस के क्लोज हैं, तो इनका जो बॉन्ड है विद द न्यूक्लियस इन 4 इलेक्ट्रॉन्स का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। न्यूक्लियस इनको अलाउ ही नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स को कि ये कहीं बाहर जाएं, राइट। सो हियर दैट्स वाई ये कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा, और कोवलेंट बॉन्डिंग कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ करता है तो वो हम आगे स्टडी करेंगे, राइट। एंड नेक्स्ट, कार्बन बनाता है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी मीन्स कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स लास्ट शेल। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? शेयरिंग करेगा विद द 4 नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स, राइट। दैट शोज इट्स टेट्रावेलेंसी। थर्ड प्रॉपर्टी जो इसकी है दैट इज द कैटिनेशन। सो कैटिनेशन इज द आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी। कैटिनेशन मीन्स कार्बन लॉन्ग चेन ऑफ एलिमेंट्स, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन बना सकता है, और ये जो चेन होती है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चेन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, और ये बहुत मतलब ज्यादा तरीके से आप बोल सकते हो, या फिर ज्यादा हार्ड वे से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखती है। सो दैट फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय द कार्बन एटम्स is a themselves is a carbon compound exceptionally stable, that makes the carbon compound exceptionally stable actually, right। तो ऐसे तो सल्फर भी है जो यहाँ पे कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो शो करता है, बट सल्फर ड्यू टू दैट्स लार्जर साइज, यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि जो सल्फर है वो बहुत ज्यादा यूज होने वाला एलिमेंट है। द रीजन इज यस, कि हम जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये न्यूक्लियस से इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत दूर होते हैं। वैलेंसी इसकी भी 4 होगी, ठीक है, बट इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूर हो जाएंगे, राइट। So these are the properties of carbon. It form covalent bond, carbon has a tetravalency and catenation. तो इसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको खुद से अब ये क्वेश्चंस करने हैं दैट कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है, कार्बन की वैलेंसी बतानी है, देन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, क्या कार्बन प्रेजेंट है वाटर में, पेपर में, एप्पल में, ये आंसर्स आपने खुद करने हैं, एंड आप चेकआउट करना कि आप इनको कितने सही करोगे, राइट। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कीप स्माइलिंग बिकॉज योर स्माइल इज प्राइसलेस, and happy learning. Thank you so much.